न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बंद होगी लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह और कैलाश विजयवर्गीय ने दिया ये जवाब। जानिए क्या है लोकसभा में पारित हुआ भारतीय न्याय संहिता बिल, कैसे और कितने बदलेंगे आपके अधिकार। ईडी ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए लालू तेजस्वी को बुलाया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बंद होगी लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह और कैलाश विजयवर्गीय ने दिया ये जवाब। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना यूं ही चालू रहेगी या बंद हो जाएगी, यह राज्य के हर घर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं हुआ। तत्पश्चात लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कई सवाल उठाए। अभिभाषण में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं हुआ, जिस कारण कांग्रेस नेताओं को मुद्दा उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं इस पर बीजेपी एमएलए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं हो रही है, कांग्रेसी योजना बंद होने का भ्रम फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि न केवल लाडली बहना योजना बल्कि कोई भी महिला सशक्तिकरण योजनाएं बंद नहीं होंगी, सभी योजनाएं ऐसी ही बरकरार रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय योजना का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि उनमें राज्य का अंश भी रहता है। राज्यपाल के अभिभाषण में सभी योजनाओं का बखूबी जिक्र किया गया है, चाहे फिर वह लाडली योजना हो, आवास योजना हो या फिर बीजेपी सरकार की कोई अन्य योजनाएं हो। कांग्रेस बिना कारण इस मामले को बढ़ा रही है। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। मैं यह भरोसा दिलाता हूं कि राज्य में कभी भी लाडली योजना बंद नहीं होगी। योजना बंद होने को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वह बिल्कुल गलत है। कृपया इन अफवाहों पर ध्यान न दें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जानिए क्या है लोकसभा में पारित हुआ भारतीय न्याय संहिता बिल, कैसे और कितने बदलेंगे आपके अधिकार। लोकसभा ने बुधवार को औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए पेश किए गए 3 विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया। तीनों बिल पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए थे। इनके नाम है भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक। इसके अलावा दूरसंचार विधेयक भी ध्वनि मत से पारित हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान कहा कि अब किसी भी मामले में आरोपी को बरी होने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। जज 7 दिन के अंदर सुनवाई करेंगे और अधिकतम 120 दिन में मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए अभी कोई भी समय सीमा नहीं है। अब अगर आपको कोई आरोपी अपराध करने के 30 दिन अंदर अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो सजा कम की जा सकती है। अभी तक मुकदमे के दौरान दस्तावेज पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य कर दिया है। शाह ने कहा कि मुकदमे के दौरान उपस्थित न होने का प्रावधान लाया गया है। मुंबई बम ब्लास्ट जैसे कई मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया था। इन्हें अंजाम देने वाले लोग दूसरे देशों में छुपे हुए और इस वजह से उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा जारी रहेगा। उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। इससे उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, क्योंकि उन पर मुकदमा चलाने पर दूसरे देश में उनकी स्थिति बदल जाएगी। इसके साथ ही शाह ने कहा कि हमने कहा था कि हम जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला वहीं विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि हम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे और हमने अपना वादा पूरा किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए लालू तेजस्वी को बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को तलब किया है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने तेजस्वी को 22 दिसंबर को जबकि लालू प्रसाद को 27 दिसंबर को पेश होने को कहा है। राजद नेताओं को ताजा समन ईडी द्वारा 11 नवंबर को मामले के सिलसिले में अमित कात्याल को गिरफ्तार करने के लगभग 1 महीने बाद आया है। सूत्र ने बताया कि कात्याल से पूछताछ के दौरान ईडी को राजद नेताओं के खिलाफ कई नए सुराग मिले हैं। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटालों से संबंधित सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने 2004-09 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के
पदों पर नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार किया था। एफआईआर के मुताबिक गरीब अभ्यर्थियों को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत के तौर पर जमीन हस्तांतरित करने को कहा गया था। सीबीआई ने आरोप पत्र में दाखिल कर दिया है। मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्रो लिमिटेड आरोपियों में से एक है। कात्याल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने एक बयान में कहा था कि उसकी जांच से पता चला है कि कात्याल एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक निर्देशक थे। लिमिटेड जब लालू प्रसाद यादव की ओर से उक्त कंपनी द्वारा उम्मीदवारों की एक जमीन का अधिग्रहण किया गया था। कंपनी का पंजीकृत पता D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली है, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों का घर है। कात्याल ने रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले में उक्त कंपनी में कई अन्य जमीनें भी हासिल की थी। ईडी ने 29 जुलाई को 6.2 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।